ठीक है। कल हम लोग कुछ देखे थे इसमें, जीरो गिनना था तो जीरो हम लोग गिन ही सकते हैं। जीरो मैंने बोला था कि अगर बीच में जीरो है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, खाली काउंट करना जब भी होगा तो किनारे में जीरो रहेगा। तो अच्छा, अगर नॉर्मल जीरो रहे तो आप बता सकते हैं कि ये जीरो है, इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें दो जीरो है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें चार जीरो है। उसके बाद टाइप 2 तरह के अगर क्वेश्चन देख रहे थे तो हमने कहा था कि जोड़िएगा, जैसे 9 और 1, जब 10 जोड़िएगा तो इसमें जीरो पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या बताइए, तो कहिए कि एक शून्य है। कितना शून्य है? उसी तरह जब इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 101, 1000, 1000 अगर जोड़ने पर आ रहा है तो इसमें शून्य कितने हो सकते हैं? कहिएगा सर ये भी हमारा क्लियर था। ये घटाएंगे तो कितना होगा, तो इसमें अंक शून्य कितने होंगे? उसी तरह ये घटाएंगे तो 50 होगा, और इसमें शून्य कितने होंगे? एक होगा। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? क्या कर रहे हैं, ये क्लास है और हाल है। इतना आप लोग को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्लास में बैठे हैं तो कौन सा आवाज़ निकाल रहे हैं। चलिए सुनिएगा, इसको अगर जोड़ते हैं तो 7500 और 2500 जोड़ेंगे तो 10,000 होगा। और अगर आप 10,000 ऐसे लिखते हैं तो जाहिर सी बात है इस पर 4 शून्य दिख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं शून्यों की संख्या पढ़ रहे हैं और बारीकी से समझ में आ रहा है, कल इस पर पूरी चर्चा हो गई थी। अगर इसको जोड़ा जाए तो ये पूरा पूरा कितना होगा? 7,000 होगा, और इसमें शून्य अंत में अगर देखा जाए तो कितने हैं? 3 है। ये कल की बात है, क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है यहाँ तक? अगर आगे बढ़े इसको भी तो घटाएंगे तो आएगा कितना? 7,000, और इसमें भी अंत में जो शून्य जीरो जो है कितने हैं? 3 है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ तक पूरा क्लियर है? चलिए, जितना आसान है वह धीरे धीरे जटिल में बदलता जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं गुणा के रूप में अगर संख्याएं दी जाए तो शून्य कैसे निकालेंगे। और हमने कल इस पर चर्चा करने से पहले आपको ये बताया था कि अगर आपको एक शून्य की ज़रूरत है यानी 10 की, तो वो जो तैयार होगा 2 और 5 से बनेगा। यानी एगो 2 रहना चाहिए और एगो 5 गुणा में रहेगा, तब जाकर के एगो शून्य बनेगा। लेकिन अगर आप 100 बनाना चाहते हैं तो आपको 2 भी 2 ठो चाहिए और 5 भी 2 ठो चाहिए। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये एक वैरायटी है, ये दूसरा वैरायटी है, दोनों वैरायटी का 2 2 गो रहेगा, तब जाकर के शून्य जो है कितना बनेंगे? 2 बनेंगे। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? हमने ये भी कहा था, सुनिएगा, कि अगर कहीं ऐसे दे दे जैसे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1, तो उस परिस्थिति में हमने कहा था कि 2 3 बार है और 5 कितना बार है, तो शून्य जो है एक ही बनेगा, 3 गो नहीं बनेगा। इस दोनों में जो कम होगा उतना ही शून्य बनेगा। जैसे 2 जो है दिख रहा है कौगो? 3 ठो, और 5 दिख रहा है एगो। और शून्य बनता कैसे है? 2 और 5 को मिलाकर। तो 2 भले कितना भी रहे, लेकिन चूंकि 5 एक ही है तो शून्य एक ही बनेगा। मतलब इस दोनों में जो कम रहेगा उतना ही शून्य बनेगा। एग्जाम्पल ऐसा भी कल मैंने दिया था कि अगर जैसे व्हाइट वाला रसगुल्ला है और ब्लैक वाला रसगुल्ला है, तो डिब्बा तभी लगेगा जब दोनों मिठाई रहेगा। तो अभी नहीं कि अगर गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा है और व्हाइट वाला 3 गो है तो डिब्बा 3 ही लगेगा। उसी तरह 2 ज़्यादा हो और चाहे 5 बहुत ज़्यादा हो और 2 बहुत कम हो, तब भी शून्य कितना बनेगा? क्योंकि ये 5 तो भले 4 गो दिख रहा है, लेकिन 2 केवल कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है इतनी? मतलब शून्यों की संख्या यहाँ पर, तो इसी बेस पर खोज लेना है कि 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। उसके बाद हम लोग शून्य के बारे में डिसाइड कर पाएंगे। तो यहाँ देखने पर पता चल रहा है कि 5 खाली कौगो है? एगो है। लेकिन 2 यहाँ पर भी है और इसमें भी 2 कितना बार है? तो टोटल 2 की बात करें तो 2 है
तो 2 3 गो है, लेकिन 5 एगो है, तो शून्य भी एक ही बनेगा। दोनों जितना रहेगा उतना ही शून्य बनेगा। हो रहा है क्लियर? अच्छा, ये जो आज रिकॉर्ड हो रहा है ये हम लोग का डेमो है। सोमवार से आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिलने लगेगा। इसी से ये सब तार और का झमेला यहाँ से क्या किए हैं, हटा दिए हैं। अब सीधा सीधी अपना क्लास चलता रहेगा और ऑटोमेटिक मोड में रिकॉर्ड होता रहेगा, आपके पास जाता रहेगा। अच्छा, इसमें देखा जाए तो 5 कौगो है, 50, और एगो तो इसमें भी 5 दिख रहा है क्या? अच्छा, हमको शून्य खोजना है ना, क्या खोजना है? तो जब हमको शून्य दिख रहा है तो इसको तोड़ने की कोई जरूरत। अब देखिए, इसमें 2 कौगो है, एगो, लेकिन ये 38 के 24 है, इसमें 2 कौगो है, तो 2 3 गो और 2 एगो, इनसे अगर मिलाया जाए तो कौगो शून्य बनेगा? क्योंकि 2 तो 4 गो दिख रहा है, लेकिन 5 केवल, और जितना दोनों होता है उतना ही, तो इनके चलते बनेगा 2 गो शून्य, आ एगो पहले से साफ साफ दिख रहा है। तो टोटल शून्यों की जो संख्या है कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आंसर 2 मत दीजिएगा, आंसर कितना दीजिएगा? 3 दे दीजिए। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखा जाए तो 5 कुल 3 बार है कि नहीं है? 50 25, 5 125 है। और 128 की बात करें तो 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 102, यहाँ कितना बार है? और इसमें भी 5 है कि नहीं है? एगो की 2 गो, तो 5 कुल कौगो दिख रहा है, लेकिन 2 कुल कितना दिख रहा है? तो शून्य बनेगा कितना? जो कम रहेगा उतना ही बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा। तो शून्य जो है हमारे कितने बनेंगे? 4 ठो बनेंगे। इसका 4 शून्य आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। इसको अगर देखा जाए, इसमें देखा जाए तो इसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी ना। अगर 5 से इसे तोड़ें तो 5 छके 30, नहीं, 5 एकम 5, अब 5 3 आई 15। यहां तक ठीक है क्या? कोई दिक्कत है यहाँ पर? 5 एकम 5 और 2 बचा ना, 50। अच्छा, ये 5 गुणे 615 है, यानी इसमें भी 5 दिख रहा है। अगर इसको भी अगर तोड़ें और, तो 5 से ये कटेगा कितना बार में? 303 बार में ना, सॉरी, ये 615 है, अगर 5 से कट, हाँ हाँ ठीक है, 123 बार में। अगर ये टूटा ना तो आपको कितना 5 दिख रहा है? बाकी से आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि बाकी कितना है, हमको खाली क्या देखना है? 5 कितने हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्या कह रहा हूँ, गुणा कर दीजिए। 1024 को हम लोग कहते हैं 2 के पावर। अच्छा, इधर कहीं 5 तो दिख नहीं रहा है, 2 बहुत ज्यादा है, अब 5 खाली कॉपीस है, तो शून्य कितना बनेगा? बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल का, ये कल का है, एक रिवीजन हो जा रहा है 2-3 मिनट में, तब आगे बढ़। अच्छा, ये 0 दिख रहे हैं तो पहले इसको साइड कर लीजिए। कौ गो 0 साइड हो गया? 2 2 4 2 6 गो 0 साइड हो गया। अब देखिए, यहाँ 5 कौगो है, एगो है जो 5 है, तो 5 कौगो है। 2 की बात करें तो एगो 2 यहाँ पर है, एगो 2 यहाँ पर है, तो 2 2 गो। अब यहाँ पर 0 कौगो बनेगा? कौगो बनेगा? क्योंकि 2 है 2 पीस और 5 है 3 पीस। यहाँ तक ठीक है? अब आपको क्या करना है, 6 गो 0 ये और 2 गो 0 ये, कुल मिलाएंगे तो कितना होगा? 2 2 4 2 6 और 2 8 0 आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। कोई डाउट है इसमें? मतलब जो जो 0 दिखे उसको पहले साइड कर लीजिए, फिर आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर कहीं 5 देखिए, 2 2 4 और 2, 6 0 हो गया ना।
अब कहीं 5 इसमें दिख रहा है, तो यही हमारा क्या होगा। बाद में एक्स्ट्रा कब देखना है, जब आपको 5 या 2 दिखे, तो बाकी सिचुएशन में नहीं देखना है। यहां तक पूरा क्लियर? ठीक है, इसकी बात कर ली जाए। इसको बताइए क्या कहिएगा आप? 5 का पावर 3 कहिएगा, कहिएगा कि नहीं कहिएगा? और होल पावर ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको क्या कहेंगे? 2 का पावर 7, खाली 128 को। अब पावर कितना है? अच्छा, ये गुणा होता है, जब होल पावर रहे तो पावर दोनों क्या होता है, तो 25 तिया, ये 5 75 बार है, या और 2 22 साते 132 बार है। यहां तक ठीक है? 22 साते सॉरी 154 बार है। आप लोग का पहाड़ा मेरे से ज्यादा ठीक है। अब 5 75 गो है और 2 154 है। जीरो दोनों के मिलने से बनता है, तो जीरो कितना बन सकता है? 75 गो, नहीं कितना, 75 बार शून्य हो सकता है। यानी 75 शून्य आप इसका जवाब दे सकते हैं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, कल के समझने के चलते आज और अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहानी अलग थी और हमने कहा था कि इसमें कुछ त्रुटि है, इसको सुधारेंगे। तो सुधारने में क्या करना है कि आपको ये ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर देना है। क्वेश्चन टाइपिंग के समय का मिस्टेक है, ठीक है ना। कल ये तो मैंने बताया था ना, यहाँ पर अब आपको लिखने हैं 2 का पावर ये कितना था, और ऑप्शन यहाँ पर 11 12 13 और क्या है 14, इसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। जवाब तो हम लोग दे लेंगे, लेकिन पहले एक चीज आपको यहाँ सीखना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। अगर हम कहें कि 1 से लेकर 10 तक को आपस में यदि गुणा करेंगे तो शून्य कितने आएंगे? तो आप कहिएगा सर जो गो 5 रहेगा, जो गो 2 रहेगा, जो गो कॉम्बिनेशन बनेगा उतना शून्य बनेगा। तो 10 तक में 2 तो ज्यादा होगा क्योंकि हर 2 गो पर 2 आ रहा है, लेकिन 5 तनी कम होगा। इसलिए हम लोग 2 को नहीं खोजेंगे ऐसे सिचुएशन में, खाली किसको खोजेंगे? अगर 5 पता चल जाए कि कितना है तो तुरंत बता देंगे कि उतना ही जीरो होगा, क्योंकि 2 इसमें पर्याप्त है। लेकिन कब? जब ये गिनती की संख्या रहे तब। अब 5 गिनने का 2 तरीका, एगो तो आपको प्रगट दिख रहा है, एगो एजा 5 है सर और एगो यहाँ पर है, तो 2 गो जीरो होगा। लेकिन अगर ये 100 तक रहे तो ऐसे गिनने में तो दिक्कत होगा। तो निकालने का 5 निकालने का तरीका है, 5 निकालने का तरीका एक ये हो जाएगा आपका कि कहाँ तक गिनती है। ये अभी 100 तक दिख रही है क्या किसी को? 10 तक है, तो 10 में आप 5 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? सॉरी 5 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? तो 2 होगा। लेकिन अगर कोई कहेगा सर ठीक है, अगर कोई पूछे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट, अगर 100 तक की गिनती है उसमें 5 कितने होंगे, तो उसमें 5 निकालने का वही तरीका है। 100 में पहले 5 से भाग दीजिएगा तो 20 आएगा, लेकिन तब तक भाग देना है जब तक कि कटने लायक न बचे। यानी अभी 20 में 5 से भाग लग सकता है ना, तो फिर 20 में 5 से भाग दीजिए, क बार में? तो 20 और 4, यानी आप कह सकते हैं कि 1 से 100 तक में 2 तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 5 24 गो होगा, इसलिए जीरो भी। अच्छा 2 चेक करना होगा तो उसी तरह 2 से भाग दे करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 99 विषम संख्याओं। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रथम 99 बोला है ना, यहां पर बोलना है कि 99 तक
की, क्या 99 तक की। अच्छा ये मिसप्रिंट यहां पर नहीं है, जिस किताब से लिया गया है किताबों में भी गलतियां होती है, तो टाइप करने वाला किताब का हूबहू सेम टू सेम क्या कर दिया, टाइप कर दिया, क्योंकि कोई गलती। लेकिन चूंकि जब हम लोग बनाते हैं तो देखते हैं 99 विषम संख्या 200 तक चली जाएगी, तो हम क्या बोले 99 तक की विषम संख्या। अब सुनिएगा यहां पर भी समझना है, 1 से लेकर 100 तक की अगर बात करें, कहां तक की, तो उसमें 24 गो टोटल 5 आता है। लेकिन इसमें 1 2 3 4 सब न गिनती है, लेकिन इसमें केवल कौन सी गिनती है, माने 1 है तो 2 नहीं है, 3 है तो 4, यानी आधा सम होता है और आधा। इसका मतलब ये हुआ कि 24 गो में 99 तक में विषम खाली क गो होगा, 5 12 बार होगा। कितना बार होगा, क्योंकि 5 टोटल 100 में कितना होता है, आधा सम होगा और आधा, तब 12 गो सम में चला जाएगा और 12 गो सम में, कैसे, जैसे 10 में, 20 में, 30 में, हर जगह 5 है कि नहीं है, तो वो क्या होगा, वहां वाला हट जाएगा। तो 5 है 12 गो और 2 है क गो, तो 0 क गो बनेगा, 12 गो शून्य। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, समझ में आया ना। 1 से 100 तक में कुल क गो 5 होता है, लेकिन सम कहे या विषम कहे तो आधा आधा बंट जाएगा ना, आधा सम 25 12 गो सम में चला जाएगा, 12 गो विषम में चला जाएगा, क्योंकि 2 का यहाँ स्टॉक अलग से आपको दे दिया है। नहीं, क्योंकि इसमें तो कहीं 2 नहीं ना दिखेगा, विषम संख्या में कहीं 2 दिखेगा जी, 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में कहीं 2 देखने को मिलेगा क्या। तो ये था आपका कल का क्वेश्चन जो कि मिसप्रिंट था। नेक्स्ट करें आगे, आइए। इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने बताया था आपको ऑलरेडी कि इसको कहते हैं 5 का पावर कितना, 5, 50 25 5 125 5 625 5 3100, ये है 5 का पावर कितना, और ये है बेचारा 2 का पावर। और हमने बोला है कि 0 कब बनता है, जब एगो 5 आए और एगो 2 आए, दोनों मिलकर एगो 0 का निर्माण करता है। तो 2 है 4 गो और 5 है 5 गो, तो निर्माण होगा 4 ही 0 का होगा। कितना इसका आंसर हो जाएगा, 4 0। अच्छा आप लोग उतारते क्रम में 4 लिख दीजिएगा, तो बाद में अपना माथा पीटने लगिएगा कि 4 कैसे आ गया। असल में ये 4 नहीं है, 4 ठो 0 है, जिसको बताएंगे ही 4। अब 4 रसगुल्ला लेना हो तो रसगुल्ला थोड़े ना दिखा के बोलेंगे, 4 बोलना पड़ेगा। तो बस वही बात है। क्या यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब आप लोग आराम से, शांति से, अच्छे से दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसमें ये गिनती की तो कोई संख्या है नहीं, और 0 कैसे बनता है, जब 5 हो और 2 हो। तो यहाँ पर दोनों को खोजना पड़ेगा कि 5 कौगो है, और अब देखिए इसमें जो कम दिखे ना उसी को पहले खोजने का प्रयास करें। जैसे 5 तो दिख रहा है 2 जगह, तो कर लेते हैं। यहाँ तो 5 नहीं है, यहाँ भी 5, इसमें भी 5, इसमें 13 पाँचे, तो कौगो 5 है, आई 11 पाँचे, तो एगो 5 और ही है यहाँ पर। तो 5 तो आपको साफ साफ दिख रहा है कौगो है, और शून्य साफ साफ दिख रहा है, तो इसको मत तोड़ ताड़ करिएगा। अच्छा 4 है ना, ये 4 का मतलब क्या होगा, तो यहाँ आप अगर देखेंगे 5 भी 2 गो और 2 भी 2 गो, आ एगो शून्य आपका एकदम पहले से ही उपलब्ध है। तो हेकरा बदला में कौगो शून्य आ एगो है शून्य, टोटल शून्य कितना, 3 गो, 3 शून्य आपका आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ, पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। कान दर्द करने लग रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, पूरा क्लियर है ना। अगर आप इस टॉपिक को देखें तो पहले जटिल लग रहा था,
फिर शुरुआत किए तो ज़्यादा आसान लगने लगा, फिर लगा कि कुछ अटपटा है, लेकिन अब आपको इसमें किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन घुमा कर देता है तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। नेक्स्ट करें। अच्छा ये देखिए 1 3 5 7 9, इसमें कहीं 2 दिखने की संभावना बन रही है क्या? कोई सम दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो क्या हमने कहा, अगर नहीं दिख रहा है तो कितना शून्य होगा? एक भी नहीं। क्या? एक भी, क्योंकि 0 कब बनता है? जब 5 भी हो और, लेकिन ये पैटर्न बता रहा है कि 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद, तो इसमें कभी भी सम यानी 2 आने की संभावना, खाली 5 का खजाना है। तो मिठाई का डिब्बा 2 मिठाई से लगाना है, स्पंज से और गुलाब जामुन से, तो खूब स्पंज गाजा रहे तब भी डिब्बा, जब तक दोनों न रहे तब। उसी तरह 5 तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ, लेकिन 2 देखने को नहीं मिलेगा। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट। क्या लग रहा है ये हो गया था? कोई दिक्कत है इसमें? क्या हमने कहा था कि पहले 0 को सुरक्षित पहुंचाइए, 2 और 3, 5 और 4, 9 और 3, 12 और 3, 15 गो शून्य को पहले साइड कर लीजिए, प्लस और ही शून्य देखना है ना। अब देखिए 15 में एक ही ना 5 है कि 2 गो है? और कहीं 5 दिख रहा है क्या 0 छोड़ करके? नहीं ना, 2 तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा अब एगो शून्य और बनेगा, क्योंकि 5 कौगो है, 4 के लिए 2 तो 2 गो मिल जाएगा, लेकिन 5 कौगो है तो शून्य, एगो शून्य और मिल जाएगा। तो एगो शून्य और मिलने के बाद कुल कौगो शून्य हो जाएगा? 16 शून्य। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? हो गया, अच्छी बात है। ये भी कल बता दिए थे। सबसे पहले हमने बताया था कि क्रमिक गुणक, क्या? क्रमिक गुणक का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको फैक्टोरियल कहते हैं, 1 से लेकर गुणा में जितने तक संख्या गुणा करवा दीजिए। नहीं, जैसे ये 5 तक गुणा हुआ तो इसे 5 गो क्रमिक गुणक कहेंगे, या इसे फैक्टोरियल, क्या? फैक्टोरियल 5 कहेंगे। शॉर्टकट में इसे संकेत में आप ऐसा भी बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल, मतलब संकेत इसका 2 गो है, एगो ऐसा एल जैसा और एगो आई का उल्टा ऊपर का। अगर ऐसा लिखा है तो ये समझिए कि आपको गिनती वहां तक गुणा में लिखनी है। जैसे कोई फैक्टोरियल 6 का मतलब पूछे तो क्या समझिएगा, 1 गुणा 2 गुणा कहाँ तक? 6 तक। अब सुनिए, हमको क्या बताना है? फैक्टोरियल 50 के अंत में शून्य, माने 1 गुणा 2 गुणा डॉट डॉट कहाँ तक? इसमें शून्य कौगो होंगे। तो हमने क्या बोला कि जब गिनती की संख्या रहे तो आपको 2 चीज खोजना है, 2 कौगो है, 5 कौगो है। अच्छा गिनती है तो 2 ज्यादा होगा, 5 कम होगा, तो जाहिर सी बात है 5 अगर खोज लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने शून्य। अच्छा 5 खोजने का हमने तरीका आपको बताया था कि 50 तक में 5 खोजना है तो 5 दहा 10, और फिर 10 में 5 से भाग दीजिए तो 10 और प्लस 2 12। बोलिए कोई डाउट है? ऑप्शन नंबर डी। ये भी पूरा क्लियर, एकदम माइंड फ्रेश है, पूरा समझ में आ रहा है? कह नहीं सकते हैं? दिक्कत है कुछ किसी को? ए बाहर बात करिए ना। आपका रोज कल भी आ गया था फोन? कल नहीं आया था आपका? कल दूसरे का आया था, उनका कल आया था ना। ऐसा मत करिए, हमको याद रहता है। 110 फैक्टोरियल में खोजने हैं तो अब उतनी व्याख्या नहीं करते हैं। 1 से लेकर गिनती 110 में तक गुणा में है, और उसमें 2 तो बहुत ज़्यादा होगा, 5 कम होगा, तो 5 को क्या कर लेते हैं? खोज लेते हैं। अगर फोन आ जाए तो बाहर जाके बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह डिस्टर्ब हो जाता है। 22 में फिर कितना से भाग देंगे? 100 बार में? तो 22 और 4
क्योंकि अब 4 में तो 5 से भाग नहीं ना दे सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 600 फैक्टोरियल बोला है, फैक्टोरियल 600 बोलिए, बता सकते हैं 600 तक में क्या करना है? 600 में 5 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 120 आएगा। फिर 120 में 5 से भाग दीजिएगा, 24 आएगा। फिर 24 में 5 से भाग दीजिएगा, और कल हमने इसको समझाया था कि जोड़िएगा तो कितना होगा? 148। 148 मतलब यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में प्रिंट है, कितना? 148 हो रहा है क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई डाउट है? पूरा क्लियर 100%? चलिए, इसी तरह ये ज्यादा डरावना दिया है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2 कितना पीस है? अब 5 कितना है? तो शून्य कितने बनेंगे? दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 145 गो ना बनेगा, क्योंकि जितना 2 रहेगा उतना ही 5 रहेगा, तब जाकर के उतना शून्य बनेगा। तो जाहिर सी बात है 145। कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत है? चलिए, ये क्वेश्चन है 2 का पावर 112, इसमें कौन कम है? तो 112 टच कर दे खोज के। नहीं, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, लेकिन बोला है कि जितना तुम दोगे उतने हम भी देंगे, तो भैया कमे वाला के नहीं हिसाब से पेयर बन सकता है। 2 वाला मिठाई 112 गो है, 5 वाला मिठाई 212 है, और डिब्बा दोनों से लगाना है तो 112 है गो ना लग सकता है, भले वो कतनो ज्यादा हो, भले फेंक दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हो रहा है क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? आइए, अच्छा ये वाला का तो आंसर बता दिए हैं ना, 1 से लेके कहां तक कितना आएगा, अगर याद होगा तो। अच्छा, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है ये। कितना तक वाला? 1 से 100 तक। ये वेरी इंपॉर्टेंट में भी डाल सकते हैं। एक आंसर बहुत सारे बच्चे तो याद कर लिए कि 1 से 100 तक का कितना होता है, लेकिन अगर कोई पूछे कैसे, तो 100 में 4 से भाग दीजिएगा, सॉरी हाँ ठीक है, 100 में 5 से भाग दीजिएगा, फिर 20 में 5 से भाग दीजिएगा। अब तो नहीं ना हो सकता है, तो कितना होगा? 20 और 4 24। बताइए, कोई समस्या है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? चलिए, उसी तरह ये कहानी दिया है, लेकिन यहां तक आप देखिएगा तो खाली क्या दिया है? 99 नहीं, विषम सब है ना। असल में 1 से 100 तक में अभी देखें ना कि 24 को 5 होता है, और 100 तक में आधा सम होता है और आधा, तो यहाँ में 5 को होगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? ये देखिए, इसको क्या कहते हैं पता है? 2 का पावर। कहिएगा कैसे? देखिए, 2 का पावर 10 का मतलब होता है 1024, तो 2 का पावर 11 का मतलब होगा 2048। बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, ठीक है। तो 5 है 12 गो, लेकिन 2 है, तो शून्य को होगा? 011 होगा। नहीं, ऑप्शन दिख रहा है। अब बताइए, ये क्वेश्चन कोई जटिल है? बन जाएंगे। फैक्टोरियल से तो डर अब नहीं ना लगेगा, नहीं शून्यांकों की संख्या से लगेगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो रहा है और हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर देखने जाते हैं तो देखिए ये क्या है? 2 एकम, 2 दूनी का, 2 तिहाई, 2 चौका, ऐसा ही 2 गुणा 180। बोलिए होगा कि नहीं होगा? यानी हई 2 हट नहीं ना रहा है, शुरुआत वाला को बार है? 100। तो आप कहिएगा सर 2 को गो है, आ गुणा अब क्या बचा? सब किस में है? एक गुणा में, 1 2 3 4 डॉट डॉट, कहाँ तक गुणा में है?
यहाँ अगर दिक्कत है तो पहले बोल दीजिए, हम समझा देंगे। 2 को क्या लिखे, 2 गुणा 4 को, 6 को, उसी तरह 360 को। तो है 2 सबकरा में ना शुरुआती वाला 2 है, 180 तक है तो 180 बार हो गया, तो 2 हो गया 100, सजा के साइड कर दिए। अब क्या बचा, गिनती बचा 1 2 3 4 कहाँ तक, उसको भी गुणा में साइड कर दिए। अब बताइए 2 का तो खजाना बहुत है, लेकिन क्या केवल 2 के चलते 0 बनना पॉसिबल है क्या? है क्या पॉसिबल? 5 रहेगा तबे 0 बनेगा, और हेकरा में तो 5 नहीं है, 5 हेकरे में से खोजना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक में? आपको पता है 180 में अगर 5 खोजना है तो 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 36। फिर 36 में 5 से भाग देंगे, 5 छका, सॉरी 5 साते, और फिर 7 में भी 5 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? अब इसको अगर जोड़िएगा तो 743 1, माने 2 कहा, 5 कहा कि भैया हम कोगो हैं, 2 तो भाई इधरों बहुत ज्यादा है, अभी हेकरों में बहुत, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? क्योंकि 2 जो बहुत ज्यादा हो ओकरा चक्कर में मत पड़िए, किसके चक्कर में पड़िए? जो कम हो उसके केवल चक्कर में पड़िए। बताइए यहां तक क्लियर है? किस चक्कर में पड़ना है? जो ज्यादा हो ओकरा चक्कर में ना, ओकरा पास तो अथाह है। जैसे आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं कि चलिए ना एक सार्वजनिक काम कराना है, कुछ आप दे दीजिए कुछ हम दे देते हैं, तो बड़ा आदमी कहता है, सोचता है पहले मन में कि इसके पास क्या है, कम पैसा है, तो वो ऐसे कह देता है कि जाओ जितना तारा लगावे कोई लगा दिया, जितना लगई हो उतना हमरा के बता दियो, हम उतना दे दे। क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि जानता है कि उसके पास पैसा और हमारे पास, तो वो कतनो ज्यादा लगाएगा तो उतना हमको देने में कोई दिक्कत। तो ये जो प्रोग्राम होगा कम वाले पर डिपेंड करता है। नहीं कोई बोला कि सब लोग बराबर बराबर चंदा देंगे, तो जो सबसे कमजोर है, जो सबसे कम पैसा वाला है, उसको कहा जाए कि तुम कितना देने में सक्षम, तुम जितना दोगे उतना सब कोई दे देगा, नहीं कहता है? ऐसे ही ना कहा जाता है। तो बस यही कहानी है, और इसका आंसर आपका क्या होगा? 44 होगा। ठीक है आगे बढ़ें। उतारना भी है ना इसको, अभी मत कहिए कि उतार के क्या करब जा। चलिए देख लीजिए, उतारना जरूरी है। ये कितना है? वहां 2 का था ना, यहां देखिए तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा, तो वही तरह ही 4 गुणा, बोलिए होगा कि नहीं होगा? बरचौक 48। अब बताइए 4 1 बार, 4 2 बार, 4 क बार है? तो वही तरह सेम टू सेम क्या हम 4 का पावर 120 लिख सकते हैं? गुणा 1 2 कहां तक? 120 तक। यानी यहां पर भी 2 का खजाना बहुत ज्यादा है, बोलिए है कि नहीं? 2 यहां पर क्या है? बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको खोजना क्या है? जहां पर जो बहुत ज्यादा हो ओकरा चक्कर में नहीं पड़ना है, जो न दिखे या जो कम रहे उसके चक्कर में पड़ना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर 120 में चेक कर लेते हैं कि 5 कौगो है, कितना होगा? 24 में 5 से भाग देंगे, 24 और 4। सर इसमें जो है ना 5 कौगो है, 4 तो 120 गो है, तो 2 तो 240 गो से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा आंसर हमेशा कौन होगा? दोनों में जो कम होगा। नहीं देखिए आपके पास 2 ही रास्ते हैं, आप लोग दोनों लोग खूब बात कर रहे हैं, नहीं कटा रहे थे, कटा कि नहीं? ठीक है थोड़ा यहाँ पर सुनिए, 45 मिनट 50 मिनट का क्लासवे है, एकरे में अगर आप लोग अपने में डिस्कस करिएगा तो फिर मेरे डिस्कस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। नहीं चलिए नेक्स्ट, हो गया क्लियर? शंभु ये उसी तरह का है ना, 5 गुणा 1, 5 गुणा 5 कह रहा है कि अब हमारा दिन आ गया, ये जब 5 का खजाना हम है, कहाँ तक? 5 गुणे 100 तक, तब 5 क बार हो गया, गुणा 1 से लेके कहाँ तक?
100 500 तक, कहाँ तक? अब एजा डरना किसको है? 2 को। अब कहे कि भैया 100 को मत चेक, 5 को मत चेक करो, 5 तो 100 को हेजा माथ पर लेके खड़ा है, हेकरों में 24 को रहता है, तो एजा किसको चिंता करनी है? तो 2 का चिंता कैसे करिएगा? 2 को है 100 तक में, 100 में 2 से भाग दीजिएगा 50 आएगा, 50 में 2 से भाग दीजिएगा 25 आएगा, 25 में 2 से भाग दीजिएगा 12 आएगा, 12 में 2 से भाग दीजिएगा 6 में 2 से भाग दीजिएगा 3 आएगा, 3 में 2 से भाग दीजिएगा। यहां तक जोड़िए, सब पता चल जाएगा कि 2 को है, जोड़ने पर कितना आएगा? यानी ये कंफर्म हो गया कि 2 को है। 5 तो बहुत ज्यादा है, नहीं 5 तो 100 गो हेजे स्टॉक में है, एकरों में होगा, तो हमको फोकस कहाँ करना है? कम वाले पर करना है। तो 297 गो है, मतलब को बनेगा? 97 गो। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? पूरा कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट करें, इस सब आपको लेकिन लिखना पड़ेगा। सुनिएगा, ये भी उसी तरह की कहानी बन रही है, लेकिन ये पहाड़ा किसका है? देखिए किसका पहाड़ा है। 10 गुणा 1, 10 गुणा डॉट 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 10 गुणा 100। एकरा से क्या पता चला कि 10 70 बार है ना? उसी तरह एक टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है ना आपको, तो आपको पता चल रहा होगा कि कोई दिक्कत नहीं है। वहां 2 था, कहीं 4 था, कहीं 5 था, यहाँ क्या है? चलिए, और बाकी बीच में कौन है? 1 गुणा 2 गुणा कहाँ तक? अच्छा, इसका निकालने का तरीका देखिए, हॉई तो फिक्स हो गया कि भैया हम 10 का पावर कितना रहेंगे। इस 70 तक में 2 भी है और 5 भी है, तो किसको चेक कर लेंगे? जब गिनती लगातार हो तो किसको चेक करेंगे? गिनती लगातार हो तो, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा मिलेगा ना, 5 कम मिलेगा। तो 70 में 5 कितना है? तो चेक करिए, तो 70 में 5 से भाग दीजिएगा, 14 में 5 से भाग दीजिएगा, 14 है 2, तो यहाँ 5 को है, 16 गो, तो एकरा चलते 0 को बनेगा। 5 यहाँ कितना है? 2 तो बहुत ज्यादा ना होगा, 35 प्लस 16 बहुत ज्यादा होगा, तो 16 गो 0 इसके चलते, 5 चूंकि 16 बार है, इसलिए यहाँ पर 10 का पावर क्या बनेगा? तो 16 गो या 70 गो, ये 86 गो शून्य बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे 70 गो तो सामने से दिख रहा है, सब 0 में ना है। यहाँ पर 1 से 70 में को बना? 16 गो। टोटल लड़ा दीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो जुट करके हो जाएगा 86। बताइए यहाँ तक भी कोई दिक्कत है? हाँ, अरे 10 को कॉमन कर लिए, 1 से 70 का हिसाब किताब अलग हो गया, उसके बाद यूज कर दिए नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए, ये क्या दे दिया? जोड़ दे दिया, कहा कि जोड़ करो। अब एक फैक्टोरियल 78 तक निकालो, फिर फैक्टोरियल 79 करो, फिर जोड़ करो। नहीं करना है। आप सुनिए क्या है, ये कितना है? फैक्टोरियल। ये क्या है? 97 है, नहीं दिख रहा है। फैक्टोरियल 79 है। क्या है ये? फैक्टोरियल 79 है। फैक्टोरियल 79 का मतलब 1 से लेकर कहाँ तक? 79 तक। तो पहले 78 आएगा तब ना 79 आएगा। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 78 गुणा फैक्टोरियल 78 गुणा 79 ना? इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 79 में 78 के बाद तक जाएगा ना, तो 78 तक को 78 फैक्टोरियल और 79 को 79। अब दोनों में 78 फैक्टोरियल कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं, तो एक यहाँ 79 है, इसको जोड़ेंगे तो अब आपको खाली देखना है, जानते हैं क्या, कि फैक्टोरियल 78 में को 0 बनेगा। तो अभी बने देखे थे ना फैक्टोरियल वाला, 5 से भाग देके चेक कर लेते हैं। तो 78 वाले का इधर रफ कर लीजिए, 78 में 5 से भाग दीजिएगा, 15 5 15 में 5 से भाग दीजिएगा, 15 है 3, यानी यहाँ पर जो शून्य है ना,
10 का पावर एक तरह से एगो यहाँ दिख रहा नहीं, तो 10 के पावर यहाँ एक है ना, तो 18 है एक। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसान है, थोड़ा भी जटिल। ये 78 फैक्टोरियल था, ये फैक्टोरियल क्या था 79, इसलिए क्योंकि ये ऐसे ही नहीं लिखाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 78 गुणे, तो हमने इतना को कह दिया क्या गुणा 79। उसके बाद कॉमन किया, इसमें पता चला कि 18 गो जीरो है, एगो जीरो दिख रहा था, तो कौ गो जीरो हो गया 19 को। हो गया क्लियर? कोई डाउट है? ये आपका आंसर हो जाएगा डी। अगर इसमें दिक्कत है तो बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को कहीं पर कोई कैलकुलेशन करने में? क्योंकि फैक्टोरियल वाला तो 30 का देखा है ना, 30 का फैक्टोरियल दिखा है, 40 का दिखा है, तो क्या करना था 5 को खोजना है। फैक्टोरियल में खाली किसको खोजना है? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही तो होगा। ठीक है, आगे ये बन जाएगा। अच्छा ये उसी तरह का है लेकिन तनी माइनस कर दिया ना, डरिएगा मत। फैक्टोरियल 26 को आप क्या लिख सकते हैं? कहिएगा सर 125 फैक्टोरियल गुणे 100 माइनस 100, तो 125 कॉमन कर लें, हाँ भीतर में बचेगा माइनस, ये करेंगे तो 125 को कहेंगे। अच्छा हेकरा में 5 कौगो है, 125 फैक्टोरियल में 5 चेक करेंगे ना, 5 कौगो है इसमें, कैसे पता चलेगा? 125 में 5 से भाग दीजिएगा, 25 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 से 5 से भाग दीजिएगा, 25 5 30 1, तो यहाँ जो है 5 का पावर कितना है? तो 5 31 गो 5 3 गो, 2 तो बहुत ज़्यादा होगा, तो 34 गो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। शून्य कितना हो जाएगा? क्योंकि 5 पर तो डिपेंड करता है ना शून्य, कि और कहीं डिपेंड करता है? क्योंकि 1 से जब 125 तक देखिएगा तो 2 बहुत ज़्यादा मिलेगा, 2 में मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, लेकिन 5 बड़ा दूर दूर मिलता है। नहीं हो गया क्लियर यहाँ तक? और कोई कंफ्यूजन दिक्कत है किसी को? ये थोड़ा अटपटा है ना देखने में। ऊपर में कितना है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट कहाँ तक? 100 फैक्टोरियल मतलब गिनती 100 तक है। और नीचे में 21 फैक्टोरियल है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट कहाँ तक? अच्छा 100 तक में आपको पता है ना कि 0 को गो होता है? 24 गो होता है। 21 तक में कौ गो 0 होगा? ऐसे भाग देंगे, 4 गो होगा। कितना होगा? तो ऊपर में 24 गो 0 है, नीचे में कट जाएगा तो कौ गो 0 बचेगा? 4 छक्का मत कटा दीजिएगा, 24 कटाने का मूड था क्या? हमको लग रहा है इसी से डरे आप लोगों के हम क्या लिखे 0, किसी जैसे ऐसे लिखा रहे 1 पर 4 गो 0 और नीचे में 1 पर 6 गो 0 और नीचे में लिखा रहे 1 पर 2 गो 0, तो आप ऐसे 6 गो और 2 गो द्वितीय 6 गो कटा दीजिएगा। कैसे कटाते हैं? 6 गो 0 में से 2 गो 0 कट गया, कौ गो 0 बचा? 4 गो इसका आंसर होगा। उसी तरह ऊपर में कौ गो 0 है? नीचे में तो 4 गो हट जाएगा तो कौ गो 0 बचेगा? इसी से 24/4 नहीं लिखे। ढेर लोग 6 मारे के खातिर व्याकुल रहा लोग। नहीं ऑप्शन रही तब तक तो, अब तक तो ये दुनिया इस पार का उस पार हो जाए, ऑप्शन मिल गया तो सब सही है। आप देखिए कि क्या आ रहा है आपका, ये मान 24 संख्या नहीं है, कभी सिखा रहे हैं 0 है। अब 24 गो 0 लिखने में बोर्ड कम पड़ जाएगा, इसलिए लिखा जाता है 24 गो 0। बताइए समझ में आ रहा है ना पूरा? ठीक है, अब कुछ क्लियर हुआ? आइए, ये कह दिया कि अब हम कहाँ से कहाँ तक हैं? 55 से लेके, तो आप कहिए कि भैया ऐसा है कि 1 से लेके कहाँ तक? 101 तक का अलग निकाल लो, 1 से लेके 54 तक का क्या कर देंगे? उसमें से माइनस कर देंगे, तो कहाँ से कहाँ का बच जाएगा?
ना 1 2 3 4 5 54 तक होगा ना इसमें कहीं, 54 54 का होगा, तो 55 से स्टार्ट होगा ना ऊपर में। अब हेकरा में कौ गो होता है जीरो, अभी देखे ना 100 गो में कौ गो जीरो होता है, आ 54 गो में कौ गो जीरो होगा, 10 गो होगा, 12 गो, तो 12 गो जीरो नीचे है, कटा देंगे, 12 दूनी नहीं कटाइएगा, 24 गो में से 12 गो जाएगा, कौ गो बचेगा, 12 जीरो आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा ये आप भले अभी सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, मतलब 3-4% आबादी है जो हर चीज़ को बढ़िया से तैयार करके रखी है, बाकी 95-96% लोग बस तेज लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं कि वो कहाँ ज्वाइन कर रहा है, कौन बैच पकड़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, कौन लाइब्रेरी पकड़ रहा है, कौन किताब खरीद रहा है, उसका पूरा फोकस उन 5% पर है। और पांचों का फॉलो करने का तरीका क्या है, खाली किताबें बैच और जगह आप लोग कॉपी करते हैं 95%, बाकी सब चीज़ मेहनतवा नहीं कॉपी करते, मेहनतवा कहते हैं कि अच्छा ओकरा करे दो तेज बात, हम का कर सकत नहीं, घर ले पैसा लेके ओकरा खातिर बैच खरीद सकत नहीं ओकरा नियन, और ज़्यादा दिक्कत हुई तो ओकरा नियन जगह पर जा सकत नहीं, उसके जैसा लाइब्रेरी पकड़ सकते हैं, उसके जैसा किताब खरीद सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हुई तो ओकरे नियन चश्मा घड़ी भी खरीद सकत नहीं, काहे कि चूंकि वो तेज है, लेकिन वो जितना देर मेहनत कर रहा है वो एगो नहीं कर सकते, ओकरा खातिर हमारा अलग दुनिया बाटे। और यही सबसे खतरनाक रीजन है, जो आगे है वो बहुत आगे है, जो पीछे है वो बहुत पीछे है, क्योंकि जो कमजोर है उसको बेसिक की जरूरत है, उसको जरूरत है उसके हिसाब से काम करने की। ये हो गया, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और ये आपका खत्म हुआ। अब उतारना है, कितना नंबर क्वेश्चन से आज उतारना है, बिना उतारे मत जाइएगा, हालांकि इसका रिकॉर्डिंग तो कर दिए, डाल देंगे क्या, कहाँ तक हुआ था कल, यहाँ से ये जैसे उतारिए ना, यहाँ से सुधारना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।